तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। कुछ देर तो हो गई, पर चलो, जब देखो आज की जो वीडियो था मुझे करने का था ही नहीं। वैसे हमेशा ही होता है भाई, ये जो टॉपिक आता है ना, ये आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है। मुझे इसके ऊपर प्लान होता नहीं है, पर जब ये आता है उसके दूसरे दिन मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो ये कि भाई बोरुटो का 3rd चैप्टर आ चुका है, 2nd चैप्टर भी आ चुका था ट्रीज के नाम से। तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बस लास्ट में हमें बोरुटो को एक नया जुत्सु करते हुए दिखाया गया था, जिसके बारे में मैं एक ही वीडियो में बताता तो यार अच्छा नहीं लगता। पर आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं कि चैप्टर 3 में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ मतलब दिखाया तो गया और बहुत कुछ पर्दे के पीछे से दिखाया गया है। तो आज हम चैप्टर 3 के हाइलाइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। As you fade away, as you fade away, as you fade away. तो पहली हाईलाइट तो भाई यही होने वाली है कि बोरुटो जो बोल रहा था उसके बाद एक खतरनाक जुत्सु आ चुका है जिससे वो कोर्ट को मार सकता है। वो हमें दिखाया गया एक नए टाइप का रसिंगन, और ये रसिंगन को देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मुझे एक पेज को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ा कि आगे चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था सच में बताओ तो। और बात ही ऐसी थी भाई, वो जुत्सु पहले तो मुझे लग रहा था कुछ हवा की तरह एकदम बोल रहे थे कि गोल गोल चीज़ इसके कोई गोल गोल चीज़ इसके कुछ एक चीज़ बोरुटो को मतलब एकदम रिवॉल्व कर दिया बोरुटो के ऊपर, या शायद से बोरुटो खुद घूम रहा है, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। और जब से वो बच्चा था ना यार, टैमिन जो भी है यार, टीमन जो भी है उसका नाम, उसने बोला कि ये एक बेसिक जुत्सु है और ये एक बेसिक जुत्सु है। मैं वही पागल हो गई, कौन से टाइप से बेसिक जुत्सु लग रहा है। और जब उसने बोला कि एक प्लैनेट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है ये जुत्सु, तब तो मैं पागल हो गई कि ये एक बेसिक जुत्सु है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। सोचो, एक पूरे प्लैनेट सिस्टम को एक अफेक्ट कर रहा है। सच में मतलब अभी तक मुझे ये जो रसिंग काम था अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और मेरा जो हालत था ना वही कोर्ट की तरह था, वही समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, वही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर तुम्हें इससे नए जिससे के ऊपर ज़्यादा कुछ पता चले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर हुआ क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जित्सु में हो क्या रहा है। और दूसरे हाईलाइट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि तुमको याद हो तो भाई जिराया जो सेंसे थे उनका जो फेमिलियर था वो एक फ्रॉक था, और हमें भी बोरुटो के साथ वही दिखाया गया। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या बोरुटो जिराया और नारुतो की तरह वो फ्रॉक समिंग जित्सु कर सकता है या नहीं कर सकता। मुझे तो देख के लगता है कि कर सकता है, क्योंकि इसने एक फ्रॉक को अपने पास रखा था और एक दूसरे फ्रॉक को कोड के साथ भेज दिया था। मतलब जब कोड आदर पिट के भाग रहा था तो उसको उसके साथ भेज दिया था फ्रॉक को कि वो देखे कि कहाँ पर है 10 टेल्स। और तीसरे हाईलाइट के ऊपर बात करते कि शायद से बोरुटो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो अकेले 10 टेल्स को हरा दे। भाई ये बहुत ज़्यादा पावर है। सोचो, जहाँ पर हमें नारुतो को वो खुद अकेले 10 टेल्स को नहीं हरा सका था, यहाँ पर क्या ये बंदा हरा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बंदा 1-2 साल में कितना पावरफुल हो चुका है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। रसिंगन को जाके देख लो, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। एक पेज को भाई 3-4 बार पढ़ना पड़ा, तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि बोरुटो घूम रहा है कि उसके जो आसपास चीज़ है वो घूम रही है, या कुछ स्पिन कर रहा है बोरुटो के ऊपर। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, और उस पैनल को देख के मैं पागल हो गया था भाई ये कैसा जुत्सु है। और अगला सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि बोरुटो मुझे नहीं लगता कि वो रिवेंज लेना चाहता है कोनोहा के ऊपर। एक पेज में हमें दिखाया जाता है कि पेज नहीं मतलब पैनल में, तो एक पैनल में हमें दिखाया जाता है कि जब कवाकी बोलता है बोरुटो की कि मैं तुम्हें एक कोनोहा में मारने वाला हूँ, तो बोरुटो बोलता है कि इट विल बी अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मी टू डाई इन कोनोहा। तो शायद से मुझे नहीं लगता कि बोरुटो है वो कोनोहा के साथ तो कुछ करना चाहता है, ना कि कवा के ऊपर भी कोई रिवेंज नहीं लेना चाहता है। तो भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कवाकी है वही कुछ ना कुछ करे बोरुटो के साथ, कि बोरुटो के ऊपर लड़ाई छेड़ दे। मुझे लगता है नहीं तो जो अभी तक बोरुटो का जो एटीट्यूड रहा है, मुझे नहीं लगता कि बोरुटो कवा के ऊपर अटैक करना चाहता है, ना कि कुछ अपना रिवेंज लेना चाहता है, ना कि किसी के ऊपर रिवेंज लेना चाहता है। उसने बस अपनी बहन को देखा, बस हो गया। अब वो जा रहा है वहाँ, क्योंकि हमें लास्ट पैनल में दिखता भी है कि जब वो उसे पता चलता है कि 10 टेल्स
दिख गया है, उसे मिल गया है, तो उसके पीछे वो चला जाता है। एक जित्सु करने वाला था शायद से। तो सवाल ये है कि क्या कवाकी सबसे पहले अटैक करेगा बोरुटो के ऊपर? क्या पूरे गांव को बोरुटो के पीछे लगवा देगा, या शायद से बोरुटो खुद अकेले खुद कहीं पर चला जाएगा सब कुछ छोड़ के, या बोरुटो वापस आएगा नारुतो को बचाने? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, अब यहाँ पर घूम रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो बोरुटो है वो कवाकी के ऊपर अटैक करना चाहता है, नहीं वो कोनोहा के ऊपर अटैक करना चाहता है। शायद से जो कवाकी है वो बोरुटो के ऊपर अटैक करे, या तो जो कोनोहा है वो बोरुटो के ऊपर अटैक करे। तो अगर बोरुटो अटैक ही नहीं करना चाहता तो वो नारुतो को कैसे बचाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है, और इसका जवाब भाई दूसरे अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। ऐसे तो भाई कोई भी नहीं बोल सकता। बस मुझे जो क्वेश्चनेबल लगा मैंने तुम्हें वो बताया। अब तुम कुछ सोचो, क्योंकि तुम लोग तो भाई बहुत बड़े जीनियस हो, मुझे तो पता ही है। तो अगर तुमने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर तुम पढ़ सकते हो फ्री में। बस भाई को भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, भाई इतना कुछ करता हो यार, कम ऑन भाई। तो आज के लिए यार बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह वगैरह। तो चलो यार, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when